सफाई करके आराम से रेस्ट करूंगी, चाय पीऊंगी गर्मा गर्म। ये सब क्या है? ये क्या क्या फ्रिज पे रख देते हैं? मतलब मैं डेली सफाई करती हूँ, डेली गंदा कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा है ना, पता नहीं क्या क्या कचरा इकट्ठा करके रखते रहते हैं। आज तो बहुत लेट हो गया है। फाइल तो मैंने यहीं रखी थी। वनु, यहाँ फाइल रखी थी, कहाँ है वो? वनु, वनु नहीं ना, उस फ्रिज के ऊपर ना एक फाइल रखी थी। ऑफिस में आज जमा करनी है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। कहाँ रखे तुमने? अरे मैं तो सफाई कर रही हूँ, मुझे क्या पता, आपने कहीं रखी होगी, जाइए ढूंढ लीजिए। अरे मैंने वहीं पे रखी थी। अरे बाबा मुझे नहीं पता, आपने रखी, आप जाइए, आप खुद ढूंढिए जाके। अरे यार ऑफिस के लेट हो। वनु, वनु, कमाल की बात है वनु। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेती ना। अरे कितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, ये महीने भर की मेहनत थी, लेकिन नहीं तुम बस तुम्हारी यही दिक्कत है, एक गलती दिखती नहीं, तुम इंसान को नहीं उसकी इज्जत को फेंकना शुरू कर देते हो। अरे मुझे नहीं मालूम था, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, मुझे लगा पुराने कागज है, मैंने फेंक दिया। एक गलती होती नहीं, मानो कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। अरे क्योंकि हर बार नुकसान मेरा होता है। कभी मेरा जरूरी सामान गायब होता है, कभी मेरा जरूरी सामान टूटता है, और बाद में यही सिर्फ सुनने को मिलता है कि गलती हो गई, सॉरी। तो क्या करूं? हाँ, डरती रहूं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। एक बात बताओ, तुम मेरे पति हो या जज हो? मैं सच बोलूं ना, इस घर में मुझे तुमसे बात तक करने में डर लगने लगा है। बनू, डरना नहीं, जिम्मेदारी सीखो। और तुम सम्मान देना सीखो। सच कहूं तो सारी गलती मेरी है। मुझे लगता था कि तुम समय के साथ बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम गुस्सा करना नहीं छोड़ सकते हो। मुझे हमेशा महसूस कराते हो कि इस घर पे मैं बोझ हूँ। तुम लापरवाही करना नहीं छोड़ सकती। बोलो। कम से कम अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाती। बनू। अच्छा है, गुड शॉट। आदित्य, आज तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मेरे उस भरोसे को थप्पड़ मारा है जिसके सहारे मैं इस रिश्ते में थी, और आज से इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इतना ही बुरा हूं ना मैं, तो खत्म कर देते हैं ये रिश्ता। हाँ ठीक है, अब यही सही रहेगा। दीदी चुप हो जाओ, अब चलो यहाँ से। जितना देखना था ना देख लिया, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस 5 मिनट, ये सामान पैक कर दो। वनु को उसके जन्मदिन पे यही गिफ्ट दूंगा। अब मैं अपने प्यार को शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, पर हाँ, वनु की हर ख्वाहिशों को पूरा जरूर करना चाहता हूँ। आदित्य को हाई ब्लड प्रेशर है और मैं पागल। उनके बारे में क्या सोच बैठी, उनको इतना गुस्सा दिलाती रही, उनकी बीमारी बढ़ाती रही। क्या हो गया मुझसे? दीदी ये तुमने क्या कर दिया? तुम आज बहुत बड़ी गलती कर दी। हर बार खुद को सही साबित करने के चक्कर में मैं इंसानियत ही भूल गया। गलती कागज फेंकने की थी, लेकिन इससे बड़ी गलती मैंने कर दी। आज अगर वनु
मुझे छोड़ के चली गई ना, तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने समय से मेरे सपने को पूरा करने के लिए पैसे छोड़ रहे थे? और ये दवाइयाँ, ये रिपोर्ट्स, ये सब क्या है आदित्य? तुम इतने तनाव में थे, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बनू, और मुझे लगा कि पति का काम सिर्फ पैसा कमाना है, जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अपनी तकलीफें बता के मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, और शायद इन्हीं कोशिशों के चक्कर में मैं खुद भी खत्म होता रहा और तुम्हें भी नहीं समझ पाया। मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता था, खुशियां, लेकिन जाने अनजाने में तुम्हें कब दर्द देने लगा ये मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला बनू। तुम बता नहीं, अभी तक मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन इस लेटर को देखने के बाद कि तुम मेरी उन ख्वाहिशों की भी परवाह करते थे जो मैं खुद भूल चुकी थी। तुम मेरे सपनों के लिए लड़ रहे थे और मैं तुमसे लड़ रही थी। फिक्र बहुत थी बनू, शायद जरूरत से भी ज्यादा, लेकिन मैं प्यार जताना नहीं सीख पाया। जिम्मेदारियों के पीछे भागते भागते मैं ये भूल गया था, रिश्ते सिर्फ खर्च उठाने से नहीं चलते, बल्कि एक दूसरे का मान सम्मान करने से चलते। और वही सम्मान को तोड़ दिया मैंने आज। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा गुस्सा मुझे हमेशा चोट पहुंचाता था, लेकिन आज पहली बार मुझे तुम्हारे अंदर का भी दर्द दिखाई दिया। लेकिन एक बात तो साफ है आदित्य, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि हाथ छोड़ दिया जाए। तुम्हारे एक थप्पड़ ने आज मुझे अंदर से तोड़ दिया। मुझे पता है बनू, और जिंदगी भर मुझे इस चीज का पछतावा रहेगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद से नहीं, कभी भी मेरे रिश्ते के ऊपर मेरा गुस्सा कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जब हो जाइए तो सुनिए, मैं कोशिश करूंगी किसी भी परेशानी में हम लोग लड़ने की बजाय एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए बहस नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? सॉरी जिया जी, मैं भी आपको गलत समझ बैठा था। तू चुप कर साले, अपनी बहन को समझाने के बजाय मुझे आंख दिखा रहा था।